गरीब की सोने की रजाई। गांव के एक कोने में बनी एक कच्ची झोपड़ी में रघु अपनी पत्नी गीता और 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। ये झोपड़ी ऐसी थी कि बरसात में छत से पानी टपकता, गर्मी में दीवारें तपती और सर्दियों में ठंडी हवा छेदती रहती। रघु के पास न खेत थे, न ही कोई स्थायी काम। कभी किसी के खेतों में मजदूरी कर लेता, कभी लकड़ी काट कर बेचता, लेकिन इससे भी इतना नहीं मिलता कि परिवार का पेट भर सके। भूख का चक्र और रोते बच्चे। रघु के तीनों बच्चे भूख से तड़पते रहते। सबसे छोटा बेटा मोहन, जो केवल 4 साल का था, अक्सर रोते हुए माँ से पूछता, माँ, रोटी कब मिलेगी। गीता के पास कोई जवाब नहीं होता। वह खुद दिन में एक ही बार थोड़ा सा खाती ताकि बच्चों के लिए कुछ बच सके। कई बार बच्चों को बहलाने के लिए वह पानी में नमक मिलाकर पीने को देती। एक दिन मोहन ने भूख से बिलखते हुए माँ से कहा, माँ, मुझे रोटी चाहिए, मैं भूखा हूँ। ये सुनकर गीता फूट फूट कर रोने लगी। उसने रघु से कहा, क्या हमारे बच्चों का पेट भरने के लिए भगवान भी हमारी मदद नहीं करेंगे। रघु खामोश था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ठंड की बेरहम रात। सर्दियों की रातें गरीबों के लिए किसी सजा से कम नहीं होती। एक रात तेज ठंडी हवा चल रही थी। झोपड़ी के छेदों से आती हवा ने पूरे घर को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया। गीता ने अपनी पुरानी फटी साड़ी से बच्चों को ढकने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें गर्म नहीं रख सकी। बच्चों ने ठंड से कांपते हुए कहा, पिताजी, हमारे पास भी सोने की रजाई होती तो हम ऐसे नहीं कांपते। ये सुनकर रघु का दिल छलनी हो गया। रघु ने उस रात भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मेरे बच्चों को भूख और ठंड से बचा लो। अगर मैं गरीब हूं तो क्या मेरे बच्चों को इस सजा का हक है। वह पूरी रात जागता रहा, अपनी किस्मत को कोसता रहा। दुख का अंतहीन सिलसिला। एक बार जब घर में लगातार 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं था, तो गीता ने अपनी शादी का आखिरी गहना, एक चांदी की चूड़ी, बेच दी। उससे खरीदी गई रोटियां बच्चे खाते वक्त इतनी खुश दिख रहे थे जैसे कोई स्वादिष्ट दावत हो। लेकिन रघु और गीता ने वह रात खाली पेट गुजारी। किस्मत का इम्तिहान और चमत्कार। एक दिन रघु काम की तलाश में शहर के लिए निकला। वह थका हारा, भूखा और निराश था। कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक सेठ की दुकान पर मजदूरी का काम मिला। सेठ ने उसे थोड़ा पैसा दिया, जिससे वह घर के लिए कुछ खाने का सामान खरीदने की सोच रहा था। रघु घर लौट रहा था कि रास्ते में उसने सड़क किनारे एक चमचमाता सोने का सिक्का देखा। उसने सिक्का उठाया, उसकी चमक ने उसकी आंखों में आशा जगा दी। पर तुरंत उसके मन में दुविधा होने लगी, क्या इसे रखना सही होगा। अगर किसी का गिरा है तो। वह सिक्का लेकर पास के मंदिर गया और पुजारी को दे दिया। उसने कहा, ये भगवान की देन हो सकती है, इसे मैं अपने पास नहीं रख सकता। इसे उन्हीं का मानकर आपको देता हूँ। पुजारी उसकी ईमानदारी देखकर प्रभावित हुआ। उसने रघु को आशीर्वाद दिया और कुछ खाने का सामान और पुराने गर्म कपड़े दिए। बदलाव की शुरुआत। रघु ने अपने मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे सेठ के काम में अपनी पहचान बना ली। कुछ महीनों में सेठ ने उसे अपनी दुकान की जिम्मेदारी दे दी। अब उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने घर के लिए थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू कर दिए। दुखों से सुख तक का सफर। एक दिन रघु ने अपने बच्चों के लिए बाजार से एक बड़ी और गर्म रजाई खरीदी। जब वह रजाई लेकर घर पहुंचा तो बच्चे खुशी से झूम उठे। मोहन ने रजाई को देखते हुए कहा, पिताजी, क्या ये सोने की रजाई है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हमारे लिए यही सोने की रजाई है। उस रात पहली बार पूरे परिवार ने बिना ठंड के आराम से सोया। रघु और गीता ने बच्चों को चैन से सोते हुए देखा और महसूस किया कि मेहनत और ईमानदारी से जो सुख मिलता है वही असली खुशी है। निष्कर्ष। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और ईमानदारी का दामन थामे रखना चाहिए। सोने की रजाई सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि उस सुकून और खुशी का प्रतीक बन गई जो उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से हासिल की।